दोस्तों नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और चुनावी माहौल पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से चल रहा था। आप और हम जो है चुनावी माहौल में व्यस्त थे। अब सभी पांचों राज्यों का चुनावी माहौल जो है वो लगभग ख़त्म सा है और एग्जिट पोल चल रहे हैं। आने वाले 3 तारीख को सभी पांचों राज्यों के नतीजे भी आ रहे हैं। और इस दौरान जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, असल में उन एग्जिट पोलों में मीडिया कहीं ना कहीं धांधली करती हुई नज़र आ रही है। हम 2018 के भी अगर चुनाव की बात करें, 2018 में जिस तरीके से चुनाव हुआ तो एक भी राज्य में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर अपनी सरकार बीजेपी ने बनाई थी। उसके अलावा भाजपा की कहीं भी सरकार नहीं रही है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनी थी। और मिजोरम में जो है वहाँ मिजो नेशनल फ्रंट है, उसकी सरकार, उस दल की सरकार वहाँ बनी थी। आप और हम जानते हैं बीजेपी के खिलाफ हमने एक लंबा संघर्ष किया है। बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ जो रही हैं, बीजेपी के जो भ्रष्टाचार रहे हैं, बीजेपी के जो झूठ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में आप और हम लोगों ने मिलकर बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम जातिगत जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष किए हैं। हम पूर्ण भागीदारी के लिए संघर्ष किए हैं। अगर स्पेशली मध्य प्रदेश की बात हम करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2018 के चुनाव का भी हम बात अगर एनालाइज करेंगे तो वहाँ हम ये पाएंगे कि 2 अप्रैल 2018 को जो दलित अधिकार आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से परिवर्तन की लहर चलती है। और कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल से लीड करती है। और जहाँ पर ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभाओं में बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। बाकी 27 बाकी की 27 सीटें कांग्रेस और 1 सीट जो है वो बसपा यहाँ से जीतती है। और इस बार का जो फैक्टर मध्य प्रदेश में रहा है वो ओबीसी अधिकार आंदोलन रहा है। और वो अकेला ओबीसी अधिकार आंदोलन नहीं था, वो संयुक्त आंदोलन था एससी एसटी ओबीसी का, जो जातिगत जनगणना के लिए था, जो संपूर्ण भागीदारी के लिए था, और जो संविधान बचाने के लिए था, बाबा साहब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए था, जिसकी लीडिंग पोजीशन में ओबीसी महासभा रही है। और मध्य प्रदेश की सड़कों पर ओबीसी महासभा की लीडिंग पोजीशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का कई बार घेराव किया गया, मध्य प्रदेश बंद के आह्वान किया गया। तमाम आंदोलन, हर महीने ज्ञापन के माध्यम से लोगों को जगाने का और सरकार के खिलाफ बोलने का काम हम लोगों ने, जन आंदोलनों के लोगों से जुड़े हुए लोगों ने किया है। संविधान बचाने की लड़ाई में जो लोग रहे हैं, और वो लोग मध्य प्रदेश में के कोने कोने में बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ गए हैं। हम लोग स्वयं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभाओं का भ्रमण किए हैं, बीजेपी हटाओ और संविधान बचाओ के नारे के साथ किए हैं। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की सबसे हॉट सीट जो दिमनी विधानसभा है, जहां देश के कृषि मंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा पर हम जाकर हजारों लोगों की भीड़ के साथ किसान महापंचायत किए हैं। और हमने वहाँ बोला था, उस भीड़ ने आवाज़ लगाई थी दिमनी की जनता के साथ मिलकर कि यहाँ जो है देश के वो 750 से ज़्यादा किसान जो देश में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, जिनका डाटा ना होने का जिक्र देश के कृषि मंत्री ने संसद में किया था, उन किसानों को, उनकी शहीद किसानों का बदला लेने का प्रण हजारों लोगों ने दिमनी विधानसभा में लिया था। और केंद्रीय कृषि मंत्री को हराने की अपील वहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा, ओबीसी महासभा, भारत जोड़ो अभियान, तमाम संगठनों ने साथ मिलकर की थी। लेकिन
इन पांचों राज्यों के अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं। मिजोरम में भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिले लड़ाने के लिए। तेलंगाना में भाजपा कहीं नज़र नहीं आती है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा बैकफुट पर है। राजस्थान एक ऐसा गढ़ रहा है जहां हर 5 वर्ष में सत्ता का परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार जो है सत्ता बराबर पर खड़ी हुई है और परिवर्तन की लहर वहां पर नहीं है। वहां पर भी भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है और कांग्रेस वहां रिपीट करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रिपीट होने की बात जमीन से आ रही है। संघर्ष से जुड़े हुए लोग, आंदोलनों से जुड़े हुए लोग वहाँ ये बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, भाजपा यहाँ हार रही है। लेकिन एग्जिट पोल जो मीडिया बता रही है वो दुर्भाग्य है कि मीडिया इन एग्जिट पोलों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरीके से दलित आंदोलन को दबाने का काम कर रही है, पिछड़ा अधिकार आंदोलन को दबाने का काम कर रही है, आदिवासियों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अभी ये कुछ आंकड़े हैं, इस इंडिया टुडे का आंकड़ा है, वो भाजपा को 118 से 130 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 97 से 107 और अन्य को 2 दे रहा है। जन की बात करें, एग्जिट पोल है जो 100 से 123 सीट भाजपा को और 102 से 125 सीट कांग्रेस को दे रहा है। भारतवर्ष पोल स्टेट का अजय एग्जिट पोल है जो 106 से 116 तक भाजपा को और 111 से 121 कांग्रेस को दे रहा है। रिपब्लिक मैट्रिज का 118 से 130 तक भाजपा और 97 से 107 तक कांग्रेस को दे रहा है। रिपब्लिकन भारत का जो है एग्जिट पोल है जो 118 से 130 भाजपा को दे रहा है और 97 से 107 कांग्रेस को दे रहा है। न्यूज़ 24 चाणक का जो एग्जिट पोल है वो 151 सीट भाजपा को दे रहा है और 74 कांग्रेस को, 5 अन्य को। और रिपब्लिकन भारत का ही एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बीजेपी को वो 43.4% वोट दे रहा है और कांग्रेस को 41.7% वोट की यहाँ बात कर रहा है और अन्य को लगभग 15% वोट की बात कर रहा है। इन सब में एक बात और निकल कर आ रही है कि जहाँ पर जो है अन्य जो लोग जीतेंगे बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो दूसरे दलों से जीतने वाले लोग हैं, जो बसपा से या समाजवादी पार्टी से या इंडिपेंडेंट यहाँ जीत हासिल करेंगे और वो मेन फैक्टर के तौर पर सामने आएंगे और उनके बिना सरकार नहीं बनेगी किसी भी दल की। ये ऐसा अनुमान इस प्रदेश में एग्जिट पोल के माध्यम से, कई एग्जिट पोलों के माध्यम से लगाया जा रहा है। आप जो एग्जिट पोल देखेंगे तो इन एग्जिट पोलों में एक तरीके से इस प्रदेश की 95% आबादी जो कि दलित और पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, माइनॉरिटीज की है, उस आवाज़ को दबाने का काम कर दिया गया। और इस प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा जातिगत जनगणना का, संपूर्ण भागीदारी का, आरक्षण का, उसको दबाने का काम इन एग्जिट पोलों ने कर दिया। लेकिन आज भी हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान की जीत हो रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई जहां सफल हो रही है और भाजपा जहां से हार रही है। इन सभी जो मीडिया हाउस हैं जिन्होंने जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं, न्यूज़ 24 चाणक अगर ये 151 सीट की बात करता है तो वो 151 सीट कौन सी हैं जो भाजपा जहाँ से जीत सकती है, न्यूज़ 24 चाणक ये बात क्यों नहीं बताता है। अगर इंडिया टुडे 118 से 130 सीटें भाजपा को देता है तो वो 118 से 130 सीट कौन सी होंगी जो भाजपा जहाँ से जीत सकती है, तो वो सीट तो कम से कम इनको बताना चाहिए। भारतवर्ष पोल स्टेट अगर 106 से 116 सीट भाजपा को दे रहा है तो वो 106 से 116 सीट कौन सी होंगी। रिपब्लिकन मैट्रिज अगर 118 से 130 सीट अगर भाजपा को दे रहा है तो वो सीटें कौन सी होंगी। इस बात पर सबसे बड़ी बहस होना चाहिए कि वो इनसे पूछना चाहिए सवाल, हर एक उस व्यक्ति को जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जो इस प्रदेश में दलित अधिकार आंदोलन, पिछड़ा अधिकार आंदोलन, आदिवासी अधिकार आंदोलन का हिस्सा रहा है, कि वो सीटें कौन सी रहेंगी। और एग्जिट पोलों के माध्यम से इस प्रदेश को भ्रमित करने का काम ये मीडिया हाउस कर रहे हैं। इस बात पर, इस सवाल पर बात होना चाहिए और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर
दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए पिछड़ा हुआ प्रदेश है और मेन स्ट्रीम में इनको लाने के लिए ऐसे झूठे आंकड़ों पर बात होना ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन की लहर चल रही थी, आंदोलन से जुड़े हुए लोग प्रदेश के कोने कोने में जा रहे थे, भाजपा हराओ संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश बाबा साहब की जन्मभूमि है और ये मनुवाद से संचालित नहीं होगा, ये बाबा साहब के विचारों से संचालित होगा। वो बात जहाँ सच होगी, ये आपका और हमारा विश्वास कह रहा है। और 3 तारीख को जिस तरीके से नतीजे आने वाले हैं और जिस तरह जहाँ अविश्वसनीय नतीजे आएंगे, दलित अधिकार आंदोलन, पिछड़ा अधिकार आंदोलन के पक्ष में जो नतीजे आने वाले हैं और परिवर्तन की लहर जहाँ निश्चित तौर पर चल रही है और ये आंकड़े एक बार फिर झूठे साबित होने वाले